गुड इवनिंग, आई एम सक्षम पांडे, योर फिज़िक्स टीचर। हम लोग आज आ गए हैं अपने पुली के ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पे। इसके पहले हम लोग ने पढ़ा है जिसमें सेवरल मूवेबल पुली थी और एक फिक्स्ड पुली थी। क्या उसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है? क्या होता है? कुछ भी हो, मैकेनिकल एडवांटेज से उसका फॉर्मूला क्या है? 2n, 2 की पावर n। ठीक है, अब हम लोग चले जाते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम पे। ठीक है, ये आपका पेज नंबर बुक का होगा 63। हम पता नहीं, शायद दूसरी एडिशन हो आपके बुक की। नंबर 20 फिजिक्स। ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। गुड इवनिंग भाई, कहाँ थे सैटरडे और मंडे को? हाँ जी, नानी के घर गए थे। आपके सहपाठी आ गए? सहपाठी आपके मित्र नहीं है? चलिए कोई नहीं। तो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में क्या होता है, इसका अरेंजमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट होता है? हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें एक फिक्स सेट ऑफ पुली होती हैं। फिक्स्ड है तो रिजिड सरफेस से उसको फिक्स कर दिया। तो यहाँ पे हमारी फिक्स पुली टंगी रहेंगी और नीचे होंगी क्या? हमारी मूवेबल पुलीज। बहुत बढ़िया। और इसी पे रहेगा हमारा लोड। ठीक है, अब पुलीज टांग देते हैं इस पर। एक, दो, इस पे इसमें आपने पूछा कि एक रोप होगी कि अलग अलग रोप होंगी? देखिए बताता हूँ, गुड क्वेश्चन। ये आपका होगा क्या, ये आपकी रिजिड सरफेस है। यहाँ से आपका एक कॉमन फ्रेम उतरा हुआ है। कॉमन फ्रेम, इस पे हम जितने भी चाहें नंबर ऑफ फिक्स पुलीज डाल सकते हैं। हाँ, इसमें जितने भी फिक्स्ड, जितने भी ऊपर वाले हमारे फ्रेम पे आएंगी वो हमारी सारी फिक्स्ड होंगी। और नीचे क्योंकि कुछ अटैच ही नहीं दिख रहा है, अटैच किससे है? तो ये मूवेबल है। यहाँ पे जितनी आएंगी वो मूवेबल रहेंगी। अब ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, इसका नाम क्यों दिया हुआ है, कोई बताएगा? इसमें होता क्या है कि यहाँ पे एक लोड रहेगा, है ना, लोड, जिसको हमें टैकल करना है। टैकल मतलब समझ रहे हैं? फुटबॉल वाला टैकल नहीं, जिसको हमें ओवरकम करना है ना। तो ये यही हमें टैकल करना है, तो इसको हम लोग बोल दिए टैकल। ठीक है, और ऊपर ब्लॉक लगे हुए हैं तो उसको ब्लॉक। ठीक है, ऊपर वाला मतलब इसमें दो ब्लॉक्स होंगे। ये फर्स्ट ब्लॉक है। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक या फिर फर्स्ट ब्लॉक आपका, ये देखा जाए तो ये दो अलग अलग ब्लॉक तो बन गए,
ऊपर वाले फिक्स्ड पुली के ब्लॉक, नीचे वाले मूवेबल पुली के ब्लॉक। तो ये दो अलग अलग ब्लॉक हैं। अब किसी बुक में एक और डेफिनेशन दी होती है कि ये पूरा ही आपका जो मशीन है, ऊपर वाला ब्लॉक, नीचे वाला ब्लॉक, सब ब्लॉक है, और जो आपका रोप है वो आपका टैकल है। तो नाम अलग अलग बुक में देखें हम लोग, अपने बुक में इसमें नाम बताया भी है। 2 blocks ऑफ पुलीज आर यूज, 1 ब्लॉक है, नहीं वो नहीं बताया लॉजिक कि क्यों ब्लॉक एंड टैकल बुलाते हैं, लेकिन अलग अलग बुक के हिसाब से ये एक डेफिनेशन है जो मुझे पर्सनली सही लगती है कि हमें लोड को टैकल करना है बाय यूजिंग द फर्स्ट ब्लॉक या फिर अपर ब्लॉक, ठीक है। और ये सेकंड ब्लॉक होगा, लोअर ब्लॉक, ठीक है। इतना अरेंजमेंट बनाइए, फिर मैं आगे बताता हूँ। बना लिया? बना लिया ना? अब ध्यान क्या देना है कि जो ऊपर वाला ब्लॉक होगा हमारा, ये अपर ब्लॉक, यहाँ पे हमेशा या तो ज़्यादा नंबर ऑफ पुलीज होंगी, नंबर ऑफ पुलीज या तो ग्रेटर दैन और इक्वल टू द लोअर नंबर ऑफ पुलीज, ठीक है। मतलब या तो ये इसके नंबर ऑफ पुलिस से ज़्यादा होगी या फिर मैक्सिमम क्या होगा, इन दोनों के बराबर। जैसे ये 2 है, इसमें 1 है, ज़्यादा हो सकता है कि इसमें भी 2 हो जाए, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि इसमें 1 हो इसमें 2 हो, ठीक है। तो इसमें हमेशा n का नंबर लेस दैन होगा या फिर इक्वल टू, ठीक है। ये n1 इसको डाल दे रहे हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पुलिस ऊपर वाले पे n2, तो विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू, इसमें तो और हम लोग लगा सकते हैं ग्रेटर दैन, ये तो हो जाएगा ग्रेटर दैन इक्वल टू, और n2 अरे n1 विल बी इक्वल टू n2, इसमें विल बी लेस दैन n1 n2, और या फिर n2 विल बी इक्वल टू n1, ठीक है। समझ में आया इसका मतलब? हमने इसको अटैच कर दिया फ्रेम से। अब यहाँ पे एक हुक बनाइए, दोनों फ्रेम से निकल रहे होंगे 2 अलग अलग हुक, ठीक है। ये दोनों हुक बनाइए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अब इसको खींचना है, इस लोड को ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पे आपका रोप है, ठीक है, ये आपका रोप है, आपने इसको डाल दिया पहले पुली के ऊपर, ठीक है। डायरेक्टली ऊपर आप डालेंगे तो यहाँ पे आपकी एफर्ट लगेगी, यहीं से खींचेंगे, ठीक है, ये आपकी एफर्ट। अब ये जैसे जैसे रोप को ऊपर से नीचे बस घुमाते चले जाइए, तो खुद ही देखिए ये ऐसे घूमा, ये आया नीचे, इस पे घूमा, फिर आया इस पे, फिर इस पे घूमा, फिर इस हुक से अटैच हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे घुमा के हम लोग बस नंबर ऑफ पुलीज इस पे अरेंज कर देंगे, ऊपर से रोप डालेंगे, फिर उसको घुमा देंगे पूरे सिस्टम में, ठीक है। अब क्या होगा, इसको ज़रा विजुअलाइज करिए। तो अगर हम लोग यहाँ से खींचते हैं तो ये इसको खींचेगा, ये घूम के ऊपर आएगा, ये फिर इसमें जाएगा, फिर ये और ऊपर आएगा। तो वेलोसिटी रेशियो इसकी क्या होगी, ज़्यादा या कम? मतलब हमें ज़्यादा खींचना पड़ेगा
कि कम? कम खींचना पड़ेगा। मतलब ये एक वेलोसिटी मल्टीप्लायर है कि एक फोर्स मल्टीप्लायर है। हाँ, गेस करके बताइए, या तो आप लोग टेंशन पुट करके निकाल सकते हैं आंसर। दोनों लोग वेलोसिटी मल्टीप्लायर? नहीं यार, ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है। क्यों? क्योंकि देखिए एफर्ट नीचे लग रही तो एक टेंशन फोर्स इसकी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा कितने लोड पे टेंशन होंगे। सबसे पहले ये रोप आई नीचे जा रही है तो एक टेंशन फोर्स ऊपर लग रही होगी, लग रही है। ये वाले रोप पे जो ऊपर जा रही है इस पर भी एक टेंशन फोर्स ऊपर लग रही होगी, लग गई। ये वाला रोप जो नीचे आ रहा है उसको पकड़ा हुआ है, टेंशन फोर्स लग रही होगी, लग गई। अब अगर हम लोग लोड की वैल्यू लिखें इन टर्म्स ऑफ टेंशन तो 3T हो गई, T प्लस T प्लस T। और एफर्ट की वैल्यू क्या है T के टर्म्स में? 1T, सिर्फ एक ही T तो है इसके पास, तो ये T। अब अगर इसका मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढे कितना आएगा, खुद से बताइए। लोड अपॉन एफर्ट L अपॉन E, 3T अपॉन T, क्या आ गया? 3। अब जिस भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो वो क्या होती है? फोर्स मल्टीप्लायर। हाँ, फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर मशीन है और ये 3 गुना आपका फोर्स बढ़ाएगी, ठीक है। ये 3 गुना फोर्स आपका बढ़ाएगी। अब अगर मैं क्वेश्चन लिखूं कि यहां पे लगा हुआ है 10, आपको लोड का पहले देखना है। इतना पूरा सिस्टम लोड का है T, तो इतने पूरे सिस्टम में 1 2 3 T, तो लोड इज इक्वल टू 3T। फिर एफर्ट के पे कितना T है? 1T, तो ये दूसरा T, ठीक है। ये लोड का T है, वो एफर्ट का T। हाँ, क्वेश्चन, अगर लोड यहां पे 10 kg का लगा हुआ है तो कितना फोर्स यहां पे लगाना पड़ेगा? व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड फोर्स टू लिफ्ट दिस? हाँ, कितना एफर्ट लगेगा? फाइव kg आपके हिसाब से? 5 नहीं यार, अगर आप देखो तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 3 आया है। अब अगर उसी में लिख देते हैं Ma इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना है? 10 kg। एफर्ट नहीं पता, मैकेनिकल एडवांटेज पता है, 3 होगा इसका। यहाँ पे पुट कर देते हैं 3 इज इक्वल टू 10 kg अपॉन एफर्ट। एफर्ट क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3.33 टर्मिनेटिंग नंबर kgf। अब ये आप इसको फोर्स में कन्वर्ट कर दो, या तो आप लोग बोल दो सर 3 kgf लगेगा, 3 kg फोर्स, या फिर इसको न्यूटन में निकालना है तो बस इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका 3 हट जाएगा, 33 न्यूटन्स लगेंगे। क्योंकि ये कितना हो गया न्यूटन के टर्म पे? 100 न्यूटन। इसको भी अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिए न्यूटन में लाने के लिए तो 100 न्यूटन फोर्स को ओवरकम करने के लिए इस मशीन में सिर्फ आपको 33 न्यूटन का एफर्ट लगाना पड़ेगा। तभी तो एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये इसने आपका 3 गुना कर दिया तो 99 न्यूटन कर दिया इसने, तो पॉइंट लगा है वहाँ पे। अगर इसमें हम प्रिसाइजली लगा दें तो ये 33.3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3.33 है टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। तो ये अब 99.9 कर दिया है, राउंड ऑफ करके 100 न्यूटन इसने कर दिया है, ठीक है। बट मैकेनिकल एडवांटेज इसका 3 होगा किस कंडीशन में? जब ये मशीन है आइडियल, ठीक है। जब ये मशीन क्या है? आइडियल। तो क्या आइडियल मशीन एग्जिस्ट करती हैं? नहीं करती हैं।
आइडियल किसी मशीन को कब बोलेंगे? जब इसके इक्विपमेंट्स का कोई वेट ना हो, इसके रोप और पुली के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो, इनके गियर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन ना हो। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो आइडियल मशीन नहीं एग्जिस्ट करती हैं, दैट इज इमेजिनरी। तो प्रैक्टिकल मशीन्स में हमेशा 3 से कम होगा इसका मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। बट क्वेश्चंस को डील करने के लिए हम लोग 3 लिख देंगे। मगर इसका क्या चीज़ कांस्टेंट है? फिर कोई एक चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहती है, वही तो मैं बताया, मैकेनिकल एडवांटेज नहीं कांस्टेंट है। इसका वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी भी मशीन का वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना, बुक में बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बेटा याद कर लो, वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रहेगा। अब इसका वेलोसिटी रेशियो कितना रहेगा? देखिए, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला कोई बताएगा? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, इसको हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो देखते जरा एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना और लोड का डिस्प्लेसमेंट कितना है। देखिए, अगर ये फोर्स मल्टीप्लाई कर रहा है, मशीन मैंने बताया था कोई आपको गेन नहीं देने वाली कि सर वाह हम लोग को तो बस ये अपने आप ही ये एनर्जी आ गई, ये आपने 3 गुना बस अपने आप ही मशीन ने ये एनर्जी दी है। मशीन अपनी एनर्जी कैसे दे देगा? तो ये आपसे क्या मांगेगा? डिस्प्लेसमेंट मांगेगा एफर्ट का। जैसे हम लोग जब पिछली पुली का सिस्टम कर रहे थे तो उसमें हम लोग कितना ज़्यादा खींच रहे थे ना, क्या था उसका वेलोसिटी रेशियो? 2n। जितना फोर्स मल्टीप्लाई होता है उतना वेलोसिटी रेशियो, वो उतना ही वेलोसिटी आपसे मांग लेगी। तो इसको मान लीजिए अगर ये x डिस्टेंस है, अगर ये x डिस्टेंस है, इसको x डिस्टेंस पे उठाने के लिए यहाँ पे 3x का एफर्ट लगाना पड़ेगा। 3x होगा एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट जब लोड का डिस्प्लेसमेंट होगा x, क्योंकि एक बार रस्सी खींची x तो ये रोप ऊपर आया, एक और बार खींची ये रोप ऊपर आया, तीसरी बार रस्सी खींची ये रोप ऊपर आया, ठीक है। वैसे सब साथ ही में मूव करेंगे रोप, ऐसा नहीं कि ये अलग मूव करेगा, लेकिन समझने के लिए 3 रोप है ना, तो अलग अलग का। तो इसका वेलोसिटी रेशियो कितना हो गया? हाँ, 3x अपॉन x, इसका वेलोसिटी रेशियो 3 है, ठीक है। मतलब 3 गुना आपको डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक। अब क्वेश्चन, अगर ये x की वैल्यू है 10 मीटर्स, तो व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट? 30, 10/3, सोचिए। टेन अपॉन 3 आपके हिसाब से? थ्री 3.3 बार निकालिए। इसको सरल भाषा में लिख दे तो VR इसका 3 दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है 10 मीटर, आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट ढूंढना है। थर्टी आपके हिसाब से आयुष? 30 आपने क्वेश्चन पूछते ही बोला था 30, जो कि सही था, एकदम सही बोला था कि 3 गुना, अगर 10 मीटर ऊपर लाना है 3 गुना उठाना पड़ेगा, तो 30 मीटर इसको, अगर इसको इससे प्रूफ करना है तो VR इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट क्या होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से? VR इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, तो 3 इंटू 30, अरे 3 इंटू 10, 30 मीटर, ठीक है। मीटर लगाना मत भूलिएगा, ऐसा यूनिट में देना आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इसमें लगेगा हमारा कितना? 30 मीटर।
ऐसे रहेगा। तो ये हमारा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम हुआ जब हम लोग 3 पुली यूज करेंगे। कितने पुली? 3 पुली। अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग 4 पुलीज इन दिस सिस्टम। बहुत बढ़िया, चलिए आपने इतना बता दिया, अगर कि 2 फिक्स्ड होंगी 2 मूवेबल होंगी, तो एक बार अरेंजमेंट खुद से बना के ट्राई करिए, क्या पता बन जाए। और अगर वो भी कर लिया तो ट्राई करिएगा मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढने का, वो भी हो गया वेलोसिटी रेशियो ढूंढने का। ठीक है, एकदम सही आप लोग ने बनाया। बस गलती मत करिएगा कि अंदर से बाहर ले जाना चालू करें, बाहर से ही अंदर डालिएगा। ठीक है, ऊपर डाल दीजिए फिर घुमाते चले जाइए। तो दोनों लोग ने एकदम सही बनाया। इसका T3 आ रहा आपका, देखते हैं। इसकी हम लोग एक इमेज ही ले लेते हैं कि मैं खुद बनाऊं। क्या चूज करें? मैं बना देता हूं, तो रिलेट करेंगे आप लोग। ये क्या बनाया मैंने? सबसे पहले काम करिएगा एक रिजिड सरफेस बना दे जिससे लटकेगी ये मशीन। फिर दूसरा काम क्या है? फ्रेम बनाना। ठीक है, फ्रेम बनाइए। ये फर्स्ट ब्लॉक का फ्रेम बना दिया। थोड़ा दिमाग से बनाइएगा, अगर 3 पुली का है तो ऊपर फ्रेम ज़्यादा बड़ा करिएगा, नीचे थोड़ा छोटा। 5 पुली का है तो ऊपर वाला हमेशा ज़्यादा बड़ा ऊपर वाला ही बने, क्योंकि ऊपर वाला ज़्यादा पुली रखने वाला अपने पास, तो इसको लंबा बनाइएगा। और अच्छा नहीं, इसमें 4 पुली दोनों में बराबर है, तो इक्वल साइज ऑफ फ्रेम। ठीक है, इतना हो गया। नीचे से लोड लटक रहा है। अब पुली लगा देते हैं इसी पे। फर्स्ट पुली, सेकंड पुली, फर्स्ट पुली, सेकंड पुली, अटैच कर दिया, हुक लटका दिया। ठीक है, अब लास्ट काम क्या है? रोप फेंक दीजिए ऊपर से। रोप फेंका, ये एक नीचे आया, इससे लिया, इससे गया, इससे लिया, इससे गया, ऊपर वाले पे अटैच कर दिया। एकदम सही। यहाँ पे अब एरो नीचे दिखाइए कि नीचे खींचना है, एफर्ट लेबल करिए। फिर लास्ट काम है आपका, इस पर टेंशन पुट करना चालू करिए। ठीक है, देखिए एफर्ट नीचे लग रहा है, इसकी काउंटर बैलेंस करने के लिए एक टेंशन फोर्स यहाँ पे लग गया। उसके बाद ये रोप पे टेंशन रहेगा। फिर ये रोप की बात, ये रोप पे नीचे से लोड खींच रहा है इस रोप को, तो एक टेंशन फोर्स ऊपर, एक टी। फिर ये इस पे लोड रहेगा। फिर ये वाला रोप आ गया, इसको भी लोड नीचे से खींच रहा है, इस पे भी एक टेंशन है। फिर ये घूमा, फिर ये वाला रोप आया है, फॉलो कर रहे हैं, ये वाला रोप। ठीक है, ये वाला रोप पे एक टेंशन है, तो एक टी यहाँ पे। फिर ये घूमा, फिर ये वाला रोप, इस वाले रोप पे भी, तो ये एक टी आ गया। 4 टी है हमारे लोड के, एक टी है हमारा एफर्ट का। ठीक है, फॉलो किया सबने? ठीक है, 4 टी किसके? लोड के, एक टी एफर्ट का। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? बहुत बढ़िया। अब जाके दोनों लोग का दिमाग चला। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट। लिख दीजिए, लोड इज इक्वल टू 4T, एफर्ट इज इक्वल टू T। तो MA इज इक्वल टू 4T अपॉन T, तो 4 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज 4 है। कौन सी कैटेगरी की मशीन होगी ये? बहुत बढ़िया। कितने गुना फोर्स मल्टीप्लाई करेगी? चलिए मेंटल मैथ्स। 100 किलो वेट लगा हुआ है, कितना किलो एफर्ट? 25। गुड। ठीक है, अगर 100 kgf लटका है तो 25 kgf हमारा एफर्ट होगा। फॉलो किया आपने भी आयुष भाई? फॉलो किया? अगर यहाँ पे लटका है 80 kgs तो यहाँ कितना होगा एफर्ट? कितना?
80 kg का एफर्ट है अब, तो कितना, अरे 80 kg का लोड है तो एफर्ट कितना लगेगा 20, ठीक है, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं, लोड अपॉन एफर्ट किया, मैकेनिकल एडवांटेज 4 है तो 4 गुना हम लोग 20 किलो एफर्ट लगा के 80 किलो ऊपर लेते जाएंगे, ठीक है। अब ज़रा बात करें वेलोसिटी रेशियो की, इसकी वेलोसिटी रेशियो क्या होगी, एक से ज़्यादा या एक से कम, एक से ज़्यादा या एक से कम, 4, उन्होंने बता भी दिया 4, कैसे 4 आया, हाँ, ठीक है। अब इसका x डिस्टेंस, इसको मूव करने के लिए इसको 4x डिस्प्लेसमेंट ले आनी पड़ेगी, ठीक है, कैसे, ये रोप खींचेंगे, ये रोप खींचनी है, ये तीसरी चौथी, ठीक है। अब अगर इसको चढ़ाना है हमें 10 मीटर तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा एफर्ट का, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है 10 मीटर्स तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होगा 40 मीटर, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो लिख भी दे रहा है, वी आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड इज इक्वल टू 4x अपॉन x, तो 4, ठीक है, दिस विल बी कांस्टेंट, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज तो हमारा वेरी करेगा। अब अगर इसी मशीन में आपको मैकेनिकल एडवांटेज ढूंढना हुआ तो कैसे ढूंढेगा, आपको बताया जाएगा एग्जाम में एफिशिएंसी, इस मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है अब्रल, हाँ, ईटा तो उसका सिंबल होता है, लेकिन होती क्या है एफिशिएंसी, वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट, कि हम लोग इनपुट डाल रहे हैं और कितना आउटपुट मिल जा रहा। आइडियल मशीन की एफिशिएंसी क्या होती है 100, 0 तो मतलब बस हम लोग इनपुट ही डाले पर है, आउटपुट कुछ मिल नहीं रहा है, आउटपुट अपॉन इनपुट, मैं इसको कंफर्म भी कर ला, एफिशिएंसी का एक और भी फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा, लोड अपॉन एफर्ट, न्यूमरेटर इसका वर्क आउटपुट अभी तो मैं बताऊंगा आपको, तो इसका फॉर्मूला बताना, याद आ रहा किसी को, हाँ, वेलोसिटी रेशियो, पहला फॉर्मूला है वर्क आउटपुट अपॉन वर्क इनपुट। देखिए हमेशा हमारा इनपुट ही ज़्यादा होने वाला है ना, और आउटपुट हमेशा कम निकल के आने वाला है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें फ्रिक्शन खा लेंगी और अलग अलग चीज़ें ऑपोजिंग फोर्स खा लेंगी, तो हमेशा हमारा डिनोमिनेटर ही बड़ा होने वाला है। मान लीजिए इसको ये हमेशा ही ग्रेटर दैन ये होने वाला है, तो अगर हमारा ये केस बन रहा है, डबल इसमें ले लिया, ऐसे डबल नहीं होगा, ठीक है, या फिर ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम लिख दें इसको x, और ये हमेशा कम मिलने वाला है हमें आउटपुट, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन खा लेगा, तो दिस विल बी ऑलवेज लेस देन 1, है ना, दिस विल बी लेस देन 1। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो एंड रिजल्ट क्या मिलने वाला है, 1 से ज़्यादा या 1 से कम,
0, वन से कम आएगा ना हमेशा। अगर बराबर हो गया दोनों तो अगर दोनों ही बराबर हो गए तब एफिशिएंसी क्या आएगी? 1। यही होता है एक आइडियल मशीन कि भाई आपने जितना इनपुट डाला आपको उतना आउटपुट मिल गया। ठीक है, जितना इनपुट उतना आउटपुट, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन था नहीं, कोई आपकी एनर्जी लूज नहीं हुई, तो आपको उतना ही आउटपुट मिल गया। लेकिन ऐसा होता तो है नहीं, हमेशा यही होगा कि मान लीजिए आपने 10 न्यूटन का इनपुट डाला तो आपको 9 न्यूटन ही मिलने वाला है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? न्यूटन न्यूटन कैंसिल ऑफ कितनी आई? अरे 0.9। मैथ्स भी पढ़ लीजिए भाई थोड़ी। 0.9, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा? अपॉन 100। भाई तो सिंपल है ना, 9/10 इंटू 100%। आपने बोला कि उसको डिवाइड करना, हम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आपने बोला था ना कि 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा? एफिशिएंसी बताइए। हाँ 90%। चलिए ठीक है, क्योंकि परसेंट का मतलब ही है अपॉन 100, तो इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो फिर इस पे 100 आ जाएगा नीचे, अगर परसेंटेज हटाते हैं फिर 0.9 आएगा। ठीक है, ठीक है। एफिशिएंसी कैसे ढूंढना है ये भी बता दिया। अब अगर मैं आपको इस मशीन की एफिशिएंसी दे दूं, 60% है भाई इसकी मशीन की एफिशिएंसी, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। 60% है इसकी एफिशिएंसी इस मशीन की, फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज। दूसरा फॉर्मूला नहीं लिखा, दूसरा फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी का? ma/VR, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। चलिए अब ढूंढ लीजिए, दिमाग लगाइए। हाँ हाँ, जैसे आप जिसके पहले हम लोग सिंगल फिक्स सिंगल मूवेबल कर रहे थे, वही सेम कॉन्सेप्ट इस पे भी लगेंगे, क्योंकि है तो सब पुली ही। क्या मैकेनिकल एडवांटेज ही तो ढूंढना है, एमई पे तो क्वेश्चन मार्क है। हमें सिर्फ एफिशिएंसी पता है इस मशीन की। फिफ्टी होगी मैकेनिकल एडवांटेज, 15। चलिए देखते हैं। आप लोग भाई लोग कमेंट्स में निकालिएगा, जो भी देखता है, हर्ष, प्रक्षत, कुशाग्र, सब लोग कमेंट्स में लिखिएगा क्या आया। क्यों नहीं आया आज हर्ष? ट्वेल्व बाई 5। लेट्स सी किसका सही है। इनका 15 है, आपका 12/5। अब हमने इसमें गिवन लिख दिया, एफिशिएंसी गिवन है। चलिए आपका 2.4 है, उनका 15। VR क्या होगा इसका पता है हमें, 4 होने वाला है। ठीक है, अब एफिशिएंसी इज इक्वल टू ma/VR, तो ma इज इक्वल टू VR इंटू एफिशिएंसी। अरे इसकी वैल्यू पुट कर दिया, VR 4 इंटू 60/100। ये कैंसिल ऑफ, ये हम लोग इसको नहीं करते हैं। 24/10 2.4। ठीक है, 2.4 है इसकी मैकेनिकल एडवांटेज। अब देखिए पहले क्या आ रहा था,
कि मैकेनिकल एडवांटेज 4 निकलेगा, जो कि गलत है। मैंने बोला ना ये सिर्फ आइडियल केसेस में निकलेगा जब इनमें फ्रिक्शन नहीं। अब देखिए फ्रिक्शन कितनी खा लिया कि 4 से गिरा के कर दिया है 2.4, ठीक है, लगभग आधा इसने इनपुट को खा लिया है। किसने खाया होगा ये सब? हाँ, फ्रिक्शन ने। और वेट ऑफ द पुली, ये देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो अब हमें उठाते समय ये लोड के साथ साथ अब इन पुली का वेट भी तो जुड़ गया। ये पुली 5 किलो या फिर 1 किलो की भी, तो ये 1 किलो, ये 1 किलो, तो 12 किलो नीचे लगा रहा है। पुली का खुद का भी तो वेट है, फ्रेम का खुद का वेट है, सब लटक रहा है नीचे। तो ये सब ऐड ऑन करके वेट ही बढ़ गया लोड का। 10 किलो तो सिर्फ लोड दिखा रहा है, लेकिन असल में तो अब फ्रेम का भी 3 किलो। मतलब क्या क्या? फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। हाँ, ये वाला ही फ्रेम है, ये वाला नहीं, ये वाला लटक रहा है आसमान में। ऊपर वाला फिक्स, उस वो, हाँ उसका कोई लोड नहीं ऐड होगा, इसका ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये वाले का, नीचे वाले का, इतने पूरे पार्ट का। अब ज़रा इसका कोई वीडियो भी देखें कि कैसे ये चलता है। समझ आ गया ना? चलिए अच्छी बात, समझ आ गया। इस पर अगर पबजी खेलने लगे, ये अच्छा यूज कर। देखिए बड़े बड़े फैक्ट्रीज में सब यूज हो रहा है। ये कौन सी मशीन है? अरे वाह, बहुत अच्छा। क्या काम होता है इसका? डायरेक्शन चेंज। देखिए टेंशन यहाँ पे भी और यहाँ पे बराबर, टी कैंसिल ऑफ, मैकेनिकल एडवांटेज कितना बराबर होगा? 1। जब 1 होता है तो क्या होता है? डायरेक्शन चेंज, ठीक है, ठीक है, ये वाला तो सिंपल है। string up on the other side, it takes the place of me having to pull up on the mass. I'm able to change the direction of the force. That's one of the purposes. But the other purpose is to help us create a simple machine that can amplify force. And so what I have here is a pulley system. This pulley system has a series of strings. ये हम लोग इसके बात करेंगे, पहले अगला वाला करते हैं। जिसने 2 को उससे ही जोड़ दिया। ये कौन सी पुली है? ब्लॉक एंड टैकल पुली है। ऊपर देखिए 3 पुलीज हैं, नीचे 2 पुली हैं, 3 है ऊपर, 1 2 3। साइजेस छोटा होता जाता है, ठीक है। बिना अगर हम लोग इसको किए नहीं है, क्या इसका मैकेनिकल एडवांटेज होगा कोई? हाँ, तो 5 ही हो जाए। अच्छा, आप पूछ रहे थे क्वेश्चन, हमें लगा आंसर दे रहे पूछ रहे थे अरे वाह, ठीक है। तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज 5 होगा, तो 5 गुना फोर्स बढ़ाएगा। अब इसका देखिएगा डिस्प्लेसमेंट, इसको 5 गुना भी करना पड़ेगा, तो ये बहुत इसको खींचेगा तो ये थोड़ा सा उठेगा, लेकिन फोर्स बहुत कम लगाना है इसको। देखिए कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कितना थोड़ा सा उठ रहा है।
40 grams. क्योंकि हाँ, जो मैं बता रहा था, देखिए पुली भी उठ रही है तो इसका भी वेट हम लोग को मैनेज करना है। देखिए 2 हुक है ना, एक हुक इसमें से ऐसे ही पड़ा हुआ है। Force on this side is equal to a force output on this side of 5 times the amount. Now, where this becomes interesting is when we look at pulley systems in other forms. So, what I see here is I see a pulley system in the middle in which I have 2 pulleys side by side at the top instead of over top of each other. ये कौन सा पुली का सिस्टम होगा? Here I have 4 pulleys stuck into this block. Here I have 3 pulleys. एक मूवेबल पुली है, 2 फिक्स पुली है, ठीक है। ये तो हम लोग पढ़े नहीं है, ये अभी तक नहीं आया है, ये आगे बढ़ रहा है। हम ये आपका वो सिस्टम में आएगा, ये हम लोग के कोर्स में नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज के उस सिस्टम में आएगा जब इसमें नंबर ऑफ फिक्स्ड पुलीज ज़्यादा होंगे और नंबर ऑफ मूवेबल पुली कम होंगे। तो ये बताइए इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा इस वाले पुली सिस्टम का? हाँ, 2 फिक्स्ड एक सिंगल, आपके हिसाब से 4, आपके हिसाब से? फोर्स मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना इसका मैकेनिकल एडवांटेज होगा? बताएगा कोई? 4 या 5, मुझे लग रहा 3, क्योंकि देखिए रोप कितनी है, एक तो एफर्ट का टेंशन यहाँ पे, एक ये वाला देखिए, एक रोप ये जुड़ी है इस पे आई, हाँ ये देखिए आप देखा, हाँ ठीक है, 1 2 3, तो 3 टेंशन आ गए, एक टेंशन इस पे, एक इस पे, एक इस पे, तो 3T/3, 3T/T। चलिए बताइएगा कितनी पढ़ाई एम्पलीफाई करेगा? And then I have another fixed pull. So if I were to look at this system, there will be, when I pull on this side, 3 strings moving up, 1 2 3. So the purpose of this string here, this pulley here, is to change the direction of the string, so I'm not just lifting up. This concept is called roving to advantage, because I'm able to gain an additional force by lifting up compared to when I pull in a downward manner. If I were to flip this system over, which I can do very easily here, I can take this off and do a flip. What I find ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है, is that in बता नहीं रहा है कितना होगा। हम लोग इसके आगे ही चलते हैं, जितना है उतना कवर कर लें। चलिए समझ में आया कैसे काम करती है? 5वां वाला बना है जिसमें 5 पुलीज होंगी। किसकी और फंक्शनिंग की वीडियो देखनी है? हाँ, इसने कर तो दिया, खुद से बनाने का ट्राई करिए आप लोग।
नीचे वाले हुक से जाके जुड़ी, आपकी किससे जुड़ी? नीचे वाले। चलिए दोनों लोग का सही। ठीक है, ये डायग्राम है इसका। ये हम लोग ने पुली अरेंज की, यहाँ से रोप फेंका जी। हाँ ठीक है, टीज देख लीजिए। सबसे पहला टेंशन यहाँ पे डेवलप हुआ होगा एफर्ट पे खींचते ही, फिर इस रोप इस वाले पे एक टेंशन आया। ओके, कलर रूल्स चूज करा। इस रोप पे एक टेंशन आया, फिर ये वाली रोप गई, इस पे एक टेंशन आया, फिर ये उधर आई, इस पे टेंशन, फिर ये नीचे गई, इस पे टेंशन, फिर ये इधर आई, इस पे टेंशन। तो 1 2 3 4 5 टेंशन है। लोड का वैल्यू 5T और एफर्ट की वैल्यू कितनी है? T। तो मैकेनिकल एडवांटेज 5। बट विच केस? आइडियल मशीन का केस। तो हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज इसका 5 से कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि एफिशिएंसी हमेशा 100 से कम होगी। VR क्या होगा? वो कांस्टेंट चलेगा हमारा। हाँ 5, ठीक है। कैसे निकाला? हाँ, इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट कितना होगा? 5x और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड x, ठीक है। VR 5, दिस विल बी कांस्टेंट। चलिए, अब लोड हमारा है 100 kgs। कितन व्हाट विल बी द एफर्ट? 5 गुना ये एफर्ट को मल्टीप्लाई कर देगी 20 आपके हिसाब से। 5 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए, आप अगर इसको लिखते हैं, गिवन लोड इज इक्वल टू 100 kg, मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू 5, तो एफर्ट इज इक्वल टू L अपॉन MA, है ना, क्योंकि MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, तो क्रॉस क्रॉस कर दिया, तो 100 अपॉन 5, तो 20 kgf आ गया, ठीक है। 20 kgf का आपने एफर्ट लगाया, मशीन ने 5 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई किया और लोड 100 किलो का उठा दिया। अगर ये डिस्टेंस है 10 मीटर्स, तो कितनी होगी एफर्ट की डिस्प्लेसमेंट? 50। डिस्प्लेसमेंट वाला आप तेज करते हैं, दूसरा लोड वाला वो तेज करते हैं। तो ये भी तो आसान है, इसमें मल्टीप्लाई करना, उसमें डिवाइड करना। चलिए ठीक है, अब लास्ट पार्ट है, ये करके आप लोग जा सकते हैं। एफिशिएंसी इस मशीन की 70% है, फाइंड द MA। चलिए, 70% एफिशिएंसी पे इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? हम्म 3.5। लेट्स सी, आपका क्या आ रहा है अविरल? करिए। गुड। तो 70 इंटू 5/100, 3.5, ठीक है। तो देखिए, अब सिंपल, अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी किस चीज़ के लिए? इसका मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो ढूंढने के लिए। सिंपली इसका MA और VR किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ पुलीज के बराबर। MA एंड VR इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज N के बराबर। देखिए, इसमें 5 पुली यूज हुई थी, तो 5 नहीं आ गया मैकेनिकल एडवांटेज। इसके पहले में जब 4 पुली यूज हुई थी तो 4 आया उसका मैकेनिकल एडवांटेज, जब 3 हुई थी तो 3 आया। तो आपके पास अब 2 तरीके आ गए, या तो आप ये लिख दीजिए कि सर MA इज इक्वल टू नंबर ऑफ पुलीज, या तो खुद ही से फाइंड कर लीजिए कि MA इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट 5T अपॉन T, आपकी चॉइस है, ठीक है। ये सिंपल चीज़ है। विद दिस वी कंप्लीट आवर मशीन्स। अब हम लोग अगले लेक्चर्स में क्या स्टार्ट करेंगे?
लाइट, हाँ लाइट उठाएंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन सब हम लोग पढ़ेंगे। ख़त्म करें क्लास? थैंक यू।